आपकी जरूरत क्या है ये बताओ। बोलो मेरी माँ, भैया बोलो, आपकी जरूरत क्या है ये बताओ। बोलो प्रभु। सुन रहा है न तू? नहीं, नहीं सुन रहे हो? आपकी जरूरत क्या है बता रहे, पूछ रहे हैं, बताओ भगवान आपकी जरूरत क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये झूठे भैया हैं। टोपी वाले बताओ आपकी जरूरत क्या है? क्या? हम सबकी जरूरत है रोटी। बोलो रोटी, जोर से। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? जरूरत है। हम सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए। ये हमारी जरूरत है। तो जरूरत तो रोटी, कपड़ा, मकान की है। और इच्छा, अब चलते हैं इच्छा। एक होती है जरूरत। जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो सकती है, पर एक होती है इच्छा। रावण की क्या थी, जरूरत या इच्छा? बोलो। दुर्योधन की क्या थी, जरूरत या इच्छा? जरूरत तो रोटी, कपड़ा की, जरूरत तो रिक्शे वाले की पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जीवन को ना जियो। जीवन को कैसे जीना है? जरूरत के हिसाब से। जितनी जरूरत हो उतना काम कर लो, उतना पूरा कर लो, और बाकी बचा हुआ समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। यही जीवन का सार है। वरना इच्छाएं पूरी करते करते मर गए, क्या पा गए? इच्छाओं का कोई अंत होए तो बता दो। आज आपकी 1 करोड़ की इच्छा है, 1 करोड़ आते ही 4 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 4 करोड़ आते ही 50 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 50 करोड़ आते ही 100 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 100 करोड़ जिसके पास आ जाए वो 200 करोड़ की इच्छा करता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाओं का कोई, बोलो मेरी मां, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए कहता हूं इच्छाओं के हिसाब से ना जिया करो, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। हम तो उतना ही काम करते हैं जितने से जरूरत पूरी हो जाए। हम कोई इच्छा रखते ही नहीं। परेशान हैं वो लोग जिनकी इच्छाएं हैं, खुश हैं वो लोग जिनकी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी होने की संभावना है, पर इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावनाएं, किसी की पूरी हुई इच्छाएं? बोलो। रावण की इच्छा पूरी हुई? दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? कंस की इच्छा पूरी हुई? आपके बाप दादों की इच्छा पूरी हुई? नहीं। इसलिए इच्छाओं को करो कम। इच्छाएं तो ऑलरेडी समाप्त कर देने लायक है। तो आप लोग किसके हिसाब से जीवन जियोगे? बोलो। जरूरत के हिसाब से। क्यों मैया, आपकी जरूरत क्या है? बोलो। प्रहलाद जी की कोई इच्छा थी ही नहीं। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। तो पहले धर्म कमाओ, धर्म से अर्थ, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो, और जिस दिन कामनाओं की पूर्ति हो गई उस दिन आपका मोक्ष होना तय है। यही मोक्ष है। कोई कामना नहीं बची ना। व्यक्ति कैसा हो गया? निष्काम। भगवान कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम हो जाता है। कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम, निष्कपट, निष्कलंक, कोई कामना ना हो।
तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी पढ़कर आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़कर आए हो? बोले हमने 9 बातें पढ़ी हैं, बढ़िया बढ़िया। प्रहलाद जी ने क्या पढ़ा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने नवधा भक्ति पढ़ी है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? क्यों मैया? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथाएं सुनना, यही पहली भक्ति है। इसलिए कहीं भी रहो कथाएं रोज सुना करो। ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है, साधना टीवी पर आप रोज सुनते हैं। कितने लोग कथा रोज सुनते हैं? साधना चैनल पर रोज कथा आती है, आप रोज सुनते हो कि कभी कभी? क्यों मैया? कभी कभी, रोज। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। माता की, पिता की, गुरु की, समाज की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा करना। आप कितने लोग अपने पति के पांव दबाती हो? मैया आप में से कितनी स्त्रियां अपने अपने पति के पांव दबाती हैं? मैया आप नहीं दबाती हो पांव अपने पति के? क्या गला दबाती हो? कौन कौन चरण दबाते हैं अपने अपने पति के? बाकी लोग नहीं दबा। लाल मैया आप नहीं दबाती हो पति के पांव? सही बता, झूठ ना बोलना मेरी माँ। दबाती हो? पूछेंगे पति से आपके। ए लाल मैया पांव दबाती हो अपने पति के? आप नहीं दबाती हो मैया? क्यों? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं कि नहीं नारायण के? बोलो। लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी लक्ष्मी हो, आपके पति नारायण हैं। अपने पति के पांव दबाओ इसी भाव से कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। मान लो यही है कि पति भगवान है, तो पति के पांव दबाना, गुरु के चरण दबाना, माता पिता के। आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं वो बेटे हाथ उठाएं। क्यों? भैया आपकी माँ है? चश्मा वाले भैया पिताजी हैं? नहीं। जब थे पांव दबाते थे। सबको पांव दबाना है। जिनके माँ बाप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, किसी बड़े बुजुर्ग के चरण दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हैं तो अवश्य अपने माँ बाप के चरण सेवा करो। माँ बाप के पांव जरूर दबाना चाहिए। सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माँओं के पांव दबाते हैं। अपने माता के, अपने पिता के पांव हम जरूर दबाते हैं। इसलिए आप भी अपने माँ बाप के चरण दबाओ। ठीक है मेरी माँ? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। जहां जाओ वहां भगवान की चर्चा करो, भगवान के गुणों का गान करो, भगवान के गुणों का गान करिए, है ना? ये चौथी भक्ति है।
भगवान के गुणों का गान क्या? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। क्यों मैया? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान का गुणगान करिए। कैसे गुणगान करेंगे? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। दोनों हाथ उठाइए और कहिए, इस भजन का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि भगवान बड़े करुणा निधान है। रहुआ मतलब आप, हे श्याम सुंदर, हे राघव, आप करुणा से भरे हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर दहनी। विपत्ति के फेर देनी। भगवान कितने दयालु हैं कि कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमें इंद्रासन दे दो, तो भगवान ने इंद्रासन की जगह निद्रासन कहला दिया। मति फेर दी। सदा भगवान भक्तों के पक्ष में निर्णय करते हैं। हाँ, मति के फेर दहनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर दहनी। विपत्ति के फेर देनी। केवा समान रहुआ जगत के दाता है। केवा समान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो।
एक हाथी था और एक मगर था, दोनों की हो गई लड़ाई, गज और ग्राह। भैया समझती हो, एक सरोवर में एक मगर रहता था। एक दिन हाथी नहाने गया तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी ने बहुत कोशिश की, ए मगर छोड़ दे, पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने परिवार को बुलाया, कोई ना आया, हाथी पानी में डूबता चला गया। तब हाथी ने सूंड उठाकर विधाता से कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा परिवार हमारा रक्षक नहीं है, हे करुणा निधान आप हमारे रक्षक हैं। जब हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी, गज के उबार लहनी, ग्राह के मार देहनी, गज के उबार लेहनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भगवान विदुर के घर गए और प्रेम से क्या खाए? सूखी साग। फिर दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ गए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान बोले आपके यहाँ नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर की पत्नी विदुरानी ने भगवान को छिलका छील कर दिया, केला फेंक दी गई और भाव से छिलका देती गई, और भगवान वो भाव से छिलके खाते हैं। ऐसे हैं करुणा निधान। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 केवट से चरण धोबवनी, गीधपति ही ये लगवनी। केवट से चरण, आप गाओ मेरे संग। केवट से, मैया जोर से मेरी माँ। केवट से, केवट से चरण धोबवनी। केवट से गीधपति ही ये लगवनी। गीधपति मतलब जटायु को भगवान ने हिय से मतलब हृदय से लगाया। केवट से चरण धोवनी, गीधपति ही ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है,
जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जहां बैठा करो भगवान के गुण गाया करो। भगवान के गुणों को गाना चौथी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। भगवान कितने दयालु हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है कौन? करुणा निधान रउआ, मतलब आप। हे प्रभु आप जगत के दाता हैं। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी। करके बखान रउआ जगत के दाता है। करके बखान रउआ जगत के दाता है। देखो शबरी के घर जाना और शबरी पर कृपा करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना। काम करो खूब नाम जपो। अच्छा ये बताओ, कोई पापी व्यक्ति हो तो उसका उद्धार कैसे होगा? कलयुग का यह परम प्रतापा। कलयुग में बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग की विशेषता जानती हो मेरी माँ क्या है? कलयुग में नाम। अजामिल जैसा पापी किससे तर गया? बोलो, नाम से। इसलिए काम खूब करो और खूब नाम जपो। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, बड़ा पापी, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? अजामिल के मुंह से नारायण। क्या निकल गया? नारायण उनके बेटे का नाम था। अजामिल ने पुकारा, बेटे को था, नाम पुत्र का लिया। परमात्मा ने सुन लिया। हमारे भगवान ऐसे हैं कि आप धोखे से भी भगवान को पुकारो तो भगवान धोखे से भी पुकारे गए नाम को सुनकर कृपा कर देते हैं। इसलिए काम करो पर नाम जपो, खूब नाम जपो। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हे प्रभु आप ही जगत के पालनहार हैं। नाम खूब जपना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा पांचवी भक्ति भगवान का नाम जपना है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु बड़ा आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा ये बता तेरा भगवान है कहाँ? कहाँ तेरा भगवान? छठवीं भक्ति षडदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जनता का भाव रखना छठवीं, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाना आठवीं भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण कर देना नौवीं भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने पूछा चल बता तेरा भगवान कहाँ है? अच्छा मैया ये बताओ आपका भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। चलो बताओ आप में से कितने लोगों ने आपने भगवान को देखा है? क्यों मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। क्यों भैया आपने भगवान को देखा?
भैया आपने भगवान को देखा? नहीं? आप बता, पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आपने भगवान को देखा? नहीं? आपने भगवान को देखा? ओ चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? पीछे वाली लाल मैया, आपने भगवान को देखा? जोर से। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? जोर से। क्यों भैया, आप मंदिर गए कभी? तो मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। किसे देखा मंदिर में? भगवान को। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। आप जब मंदिर जाते हो तो किसे देखने जाते हो? भगवान को। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा, तो आप मना कर देते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। अब ये बताओ कि जब आपने भगवान को नहीं देखा तो मंदिर किसे देखने गए थे? क्यों मैया, मंदिर गई कि नहीं? किसे देखने गई? और आप तो कह रही थी अभी कि हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब है कि भगवान के मंदिर में जो भगवान हैं, आप उन्हें भगवान मानते ही नहीं, आप उन्हें मूर्ति मानते हैं। ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब आप पत्थर ही मानते हो तो मंदिर जाते ही क्यों हो? जब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये भगवान नहीं, ये पत्थर है, तो जब पत्थर ही मान लिया तो फिर जाने से फायदा क्या? पत्थर को कौन प्रणाम करता है भाई साहब? इसका मतलब है कि आप मंदिर में बैठे हुए भगवान को भगवान नहीं मानते, सिर्फ मूर्ति मानते हैं। लेकिन प्रहलाद कैसे हैं? प्रहलाद ने भी एक खंबे को देखा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा भगवान को। तू देखता हो, तुझे दिखते हो तो बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो मेरे भगवान सब जगह दिखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य मेरा भगवान इस खंबे पर भी है, इस खंबे पर भी, इस दीवार पर भी है, आपके भीतर भी है, इनके भीतर भी है, सबके भीतर। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या इस खंबे पर भगवान है? बोला हाँ। प्रहलाद जी ने कहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं चेक कर लूं? हाँ चेक कर लो। खंबे पर एक प्रहार किया, मुठिका का एक प्रहार किया खंबे पर। वो खंबा था पत्थर का। पत्थर का खंबा टूट गया, और जब टूटा तो उस पत्थर से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हाँ या ना? यदि प्रहलाद के विश्वास के कारण खंबे से भगवान प्रकट हो गए, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, तो तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकते हैं। वो प्रहलाद की तरह विश्वास तो हो। अब विश्वास तो है ही नहीं, श्रद्धा है नहीं, और आप बिना श्रद्धा के खोजने चले भगवान को, तो बिना श्रद्धा के भगवान खोजे मिलेंगे? क्यों मेरी माँ? चलो बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ कहाँ भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से मेरी माँ।